लेबल और इंडिपेंडेंट वाली भसड़ सबसे बड़ा सर होक्स है जो मार्केट में फैलाया गया है जस्ट टू स्टैब्लिश इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल, ये कोई होक्स नहीं। तूने इंडिपेंडेंट क्योंकि तुझे खुद पे होप्स नहीं। क्या बोला तू? कुछ आर्टिस्ट एस्टेब्लिश करने को इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल का फैलाया अफवाह। ये अफवाह नहीं है, तूने किया वो करा। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं भावेश जाट एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एमिवे बंटाई के बारे में। तो भाई एमिवे बंटाई ने अपने नए गाने इंडिपेंडेंट में किंग को डिस कर दिया है। बेसिकली हुआ क्या कि अभी रिसेंटली किंग का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि कुछ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है जो हुक्स क्रिएट करते हैं। लेबल और इंडिपेंडेंट वाली भसड़ सबसे बड़ा सर होक्स है जो मार्केट में फैलाया गया है जस्ट टू स्टैब्लिश। कुछ आर्टिस्टों ने खुद को स्टैब्लिश करने के लिए ये होक्स क्रिएट कर दिया एक साइड पे कि भाई ये है ऐसा ऐसा नहीं। तो किंग के उस इंटरव्यू को लेकर एमिवे बंटाई ने किंग के ऊपर एक डिस ट्रैक निकाला है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट, जिसमें उन्होंने किंग के द्वारा इंटरव्यू में बोले गए शब्दों पर रिप्लाई दिया है। इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल, ये कोई होक्स नहीं। तूने इंडिपेंडेंट क्योंकि तुझे खुद पे होप्स नहीं। LOL बातें तेरी लेकिन ये कोई जोक नहीं। तो यार आपको क्या लगता है, किंग इसका रिप्लाई देंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो कि है कैरी मिनाटी के बारे में। तो भाई एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब करियर में पहली बार किसी पर रोस्ट वीडियो बनाकर उससे सॉरी मांगी है और उसका पार्ट अपने वीडियो से ट्रिम किया है। तो गाइस यार आपको तो पता ही होगा कैरी मिनाटी अपने नए रोस्ट वीडियो में रजत दलाल को भी थोड़ा सा रोस्ट किए थे, लेकिन वो देखकर रजत दलाल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कैरी मिनाटी से कहते हैं कि तुम अपनी वीडियो में से मेरे पार्ट को हटा दो और सॉरी मांगो वरना अच्छा नहीं होगा। तो भाई फाइनली एशिया के नंबर 1 यूट्यूबर ने पहली बार किसी पर रोस्ट वीडियो बनाकर उससे सॉरी मांगी और अपने वीडियो में से उसका पार्ट ट्रिम किया। कैरी मिनाटी ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की जहाँ पे वो लिखते हैं कि हम कोई भी रोस्ट कंटेंट क्रिएट करते हैं तो वो सिर्फ एंटरटेन पर्पस के लिए होता है, ना कि किसी को हेट पहुंचाने के लिए। हमारे लेटेस्ट वीडियो में से एक स्किट पार्ट को रजत भाई ने सीरियस ले लिया है तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं और जैसा रजत भाई ने बोला था हमने वैसे ही अपने वीडियो में से उस पार्ट को ट्रिम कर दिया है। फिर इसकी अगली स्टोरी में वो लिखते हैं कि असल जिंदगी में सिग्मा बीटा अल्फा सब बनना पड़ता है। और अब कैरी मिनाटी ने रोस्ट वीडियो में से रजत दलाल के पार्ट को ट्रिम करके अपने वीडियो का थंबनेल भी चेंज कर दिया है। आप देख सकते हो पहले ये वाला थंबनेल था और अब ये है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो कि पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो गाइस यार आपको तो पता ही होगा कि अभी पुनीत सुपरस्टार ठगेश के लपड़ा सेंटर में फुकरा इंसान को एक्सपोज कर देते हैं। इसके बाद से इन दोनों के बीच में एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। पुनीत सुपरस्टार के इस ट्रोलिंग को देखकर फुकरा इंसान एक ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि लोग व्यूज के लिए कितना नीचे गिर जाते हैं और बेमतलब की कंट्रोवर्सियां स्टार्ट करते हैं। तो अभी इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए थारा भाई जोगिंदर और पुनीत सुपरस्टार फुकरा इंसान को कुछ ये कहते हैं। मैंने फुकरा इंसान का एक ट्वीट देखा जिसके अंदर फुकरा इंसान ये वाली बात बोल रहा है कि भाई व्यूज के लिए लोग कहां तक गिर जाते हैं। तो पुनीत भाई क्या हाल है भाई? कुछ कहना चाहोगे फुकरा इंसान के बारे में? भाई ये जो भी हरकतें करी थी मैंने बिग बॉस में, ये मुझे फुकरे ने उकसाया था और फुकरे ने मेरे को भड़काऊ भाषण दिया था कि भाई ऐसे करो, क्योंकि फुकरे को डर था कि पुनीत सुपरस्टार के में टैलेंटेड है, इसके पास बहुत ज्यादा कंटेंट है, क्योंकि फुकरे और इन दोनों भाइयों के पास कोई कंटेंट नहीं है। उकसाया था और टॉयलेट वाली हरकत भी फुकरे ने की थी, मैंने नहीं की थी। उसने मेरे को फंसा दिया, मेरे पे नाम लगा दिया और तुम बिग बॉस से बाहर हो गए। और मैं बिग बॉस से बाहर हो गया। और भाई और ये हरकत करने के लिए किसने बोला था? ये फुकरे ने बोला था मेरे को और क्लिप भी है। फुकरे ने बोला था डालो अगर ज्यादा दिन रहना है तो मौत का खेल करो, ये करो वो करो। अच्छा, फुकरा को डर था कभी पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस न जीत जाए। भाई जिनके पास टैलेंट नहीं होता वो टैलेंटेड लोगों के सामने डर जाते हैं और अपनी हार मान लेते हैं, इसलिए उन्हें भड़का देते हैं वो। अच्छा तो भाई ये वाली बात तो बोलो मत, समझे? ये पुनीत सुपरस्टार अगर बिग बॉस के अंदर रहता तो शायद यही जीते। मैं विनर था भाई, मैं विनर था। फुकरे को भी बताया और फुकरे की फैमिली। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो कि एल्विस यादव के बारे में। एल्विस यादव को बाजार में अपने फैंस मिल जाते हैं तो वो उनके साथ फोटो खींचने के लिए गाड़ी को नो पार्किंग में खड़ी कर देते हैं कि तभी अचानक वहां पर ट्रैफिक वाले आ जाते हैं और एल्विस यादव की गाड़ी को टो करके ले जाने वाले ही होते हैं कि तभी एल्विस यादव के फैंस गाड़ी को टो होने से बचा लेते हैं। आप लोग देखिए टो होते होते बच गई भाई, ने बचा लिया। ये मेरे भाई सारे, लो भाई अभी करता हूँ सारी। भाई इसको उतार देना, गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, टेंशन मत लो। ले भाई, लो भाई, धन्यवाद आप लोगों का, भाई गाड़ी बचा ली मेरी। टॉकिंग अबाउट एल्विस यादव, तो अभी उनकी ये फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो अमेजॉन मिनी टीवी की नई सीरीज नामाकुल का प्रमोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। उस फोटो में उनके साथ कटारिया भी खड़े हैं जिसमें उन्होंने और कटारिया ने कंधे पर नामाकुल की टी शर्ट रखी है। अब आपको क्या लगता है एल्विस यादव का नामाकुल में कोई रोल देखने को मिल सकता है या नहीं? कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो की जेजे मोबाइल वर्ल्ड के ओनर मनीष जैन के बारे में। तो क्या मनीष जैन अपने फॉलोअर्स के साथ स्कैम करते हैं? क्योंकि संजू शेरावत ने उन्हें एक्सपोज करते हुए इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की है जहां पे उन्होंने बताया है कि मनीष जैन जिन बेटिंग एप्स का प्रमोशन करते हैं उसमें उन्होंने ये सिस्टम सेट कर रखा है कि किस बंदे को जितवाना है और किसको हरवाना है। आप वो वीडियो देखिए। ये जो भी मैंने स्क्रीनशॉट डाला है ना मेल का,
ऐसी बहुत सारी मेल आई हुई है, डीएम आए हुए हैं कि भैया हम जे कम्युनिकेशन मनीष जैन को फॉलो करते थे, वो बैटिंग ऐप का प्रमोशन करते थे, हमें उन्हें देख के हमने खेलना शुरू किया। मैं 5 लाख हार गया, मैं 7 लाख हार गया। एक भी ऐसा बंदे नहीं है जो जीता हुआ है, जीतता तो कोई है ही नहीं। उन्होंने अपने हिसाब से ऐप बनाया हुआ है, खुद का ऐप है, तो उन्हें पता है कैसे इसको प्रॉफिट में लाना है। तो और उसकी गलती थोड़ी ना भाई, आप लोगों ने तो उसके फॉलोअर बढ़ाए हैं। 19 मिलियन फॉलोअर आप लोगों ने करा रखे हैं। 19 मिलियन के हिसाब से उसको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं बैटिंग ऐप प्रमोशन करने की। तो सबको पैसा चाहिए होता है, वो अपने पैसे ले रहा है। तुम लोग ऐसे लोगों को ऐसे बढ़ावा देते रहो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है MC स्टैन के बारे में। तो क्या MC स्टैन बिग बॉस 17 के फिक्स विनर थे? क्योंकि संजू शेरावत ने एक रील पोस्ट की है जिसमें JJ कम्युनिकेशन के ओनर मनीष जैन बिग बॉस के मेकर्स पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने MC स्टैन को फिक्स विनर बनाया था। आप वो रील देखिए। मुनावर फारूक की, MC स्टैन, एल्विश यादव ये विनर नहीं थे, ये डिजर्विंग विनर नहीं थे। इनको विनर बनाया गया था। कैसे, ये ऑडियो सुनो। बिग बॉस का पूरा सिस्टम पता कर लिया मैंने। MC स्टैन विनर क्यों होता पता है? किसी को नहीं पता ये बात। MC स्टैन विनर है ना, तो आज 3 साल के लिए जियो के पास साइन है। अच्छा, हाँ, पैसे नहीं मिले MC स्टैन को घंटा भी, ये भी बता दूं मैं। मुनावर 5 साल के लिए साइन हुआ है जियो से, तब मुनावर विनर घोषित हुआ है। मेरी जियो हेड तक प्रोफाइल जा चुकी है, जियो के हेड तक, जियो के हेड का रिप्लाई तक आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है गुरुचरण सिंह के बारे में। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में सोडी का किरदार निभाने वाले गुरुचरण सिंह फाइनली 28 दिन के बाद अपने घर वापस आ चुके हैं। क्योंकि आज ये रिपोर्ट आने लगी कि गुरुचरण सिंह लगभग 28 दिनों से लापता थे। उनके फैमिली मेंबर ने उनके मिसिंग की पुलिस में कंप्लेन भी करवाई थी। अब उनके लौटने के बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका किसी ने अपहरण नहीं किया था, वो तो बस घूमने गए थे। बट आपको क्या लगता है, उनका ये साइलेंटली फैसला सही था या गलत? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि एक बहुत ही वियर्ड वायरल रील के बारे में। बेसिकली हुआ क्या कि UK07 राइडर अपनी सुपरा लेके सड़क पे जा रहे होते हैं कि तभी पीछे से कुछ बंदे आकर उन्हें ऑन रोड गाली दे देते हैं। आप लोग वो रील देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है ध्रुव राठी के बारे में। तो गाइस यार आपको तो पता ही होगा कि 2024 में इंडिया में जब से इलेक्शन स्टार्ट हुए हैं तब से ध्रुव राठी बीजेपी पर कई सारी वीडियोस बना चुके हैं। तो ध्रुव राठी को उसी का रिप्लाई देते हुए पुनीत सुपरस्टार इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट करते हुए कहते हैं, बेटा ध्रुव राठी, जितनी तू मोदी सरकार को गालियां दे सकता है ना दे बेटा, अब तू अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। और तुम लोग सालों मोदी सरकार के भक्तों, ये आदमी मोदी सरकार को गालियां में गालियां देकर वीडियो वायरल करवा रहा है और तुम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है सालों। इसकी आईडी हैक करवाओ, इसको ट्रोल करवाओ, इसकी कंप्लेंट चलवाओ। टॉकिंग अबाउट ध्रुव राठी, तो थारा भाई जोगिंदर ने भी ध्रुव राठी को रिप्लाई देते हुए कुछ ये कहा है। ध्रुव राठी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बदनाम कर रहा है। इसका मानना यह है कि मोदी जी ने बहुत फ्रॉड किया है हिंदुस्तान के अंदर, जो कि ये यूट्यूब पर रोज वीडियो बना के डालता है। बट मैं हिंदुस्तान के भाइयों को एक बात बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान पहले कहाँ था, हिंदुस्तान आज कहाँ पर है। मोदी जी ने हमारे हिंदुस्तान के लिए क्या किया है, ये बात आपको भी पता है। पहले हिंदुस्तान की कदर विदेशों में नहीं हुआ करती थी। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक अगर विदेश में जाया करता था उसको कोई वैल्यू नहीं दिया करता था, बाहर लोग फंस जाया करते थे। मोदी जी ने हिंदुस्तान के लिए वो काम कर दिखाया है। विदेश के प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर आते हैं। पहले हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाया करता था, कोई इज्जत नहीं दिया करता था। बट आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान का नाम गूंज रहा है। और ये ध्रुव राठी खुलेआम हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं को भड़का रहा है ताकि कोई भी मोदी जी को वोट ना दे। एक बार खुद सोच लेना, जो हिंदुस्तान के अंदर गरीब बच्चे फुटपाथ पे सोते थे, जिनका खुद का रहने के लिए घर नहीं था, जो विधवा औरतें थी उनकी पेंशन बनवाई, मोदी जी ने हमारे हिंदुस्तान के लिए क्या किया। अरे इस ध्रुव राठी को हिंदुस्तान से बाइकआउट कर दो, जो हमारे प्रधानमंत्री का सगा नहीं हो सकता तो ये हिंदुस्तान का सगा क्या होगा। ये हिंदू भाइयों को भड़का रहा है खुलेआम और आप लोग भड़क रहे हो। अब दिखाता है थारा भाई जोगिंदर इसको असली पावर। जय श्री राम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि है 2 बेलों के कलेश के बारे में। आप लोग देखिए।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो क्या किंग ने एपी ढिल्लो को रिप्लाई दिया है? क्योंकि आपको तो याद ही होगा रिसेंटली उन्होंने ऑन शो स्टेज पर एक गिटार तोड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा हेट मिल रहा था। तो इस पर रिएक्ट करते हुए किंग ने उनके रिसेंट इंटरव्यू में कुछ ये कहा है। After AP Dillon had performed, about the whole guitar moment, it was a very rock star moment, but there were also a lot of people who didn't appreciate it. Where are you on that stand? I'm nowhere. गिटार तोड़ना सही भी है, गिटार तोड़ना गलत भी है। लोगों का उसको हेट करना ठीक भी होगा, वो गलत भी है। सबका अपना पर्सनल है मैम, मतलब इट्स इंटरनेट। आई डोंट नो, लाइक लोगों को इस बात का फ़र्क नहीं है कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। लोगों को अपना परसेप्शन बनाना है एंड चीज़ें बहुत अलग है। हर एक आर्टिस्ट अपनी एक तरह से जाता है, कुछ सपने देखता है, कुछ चीज़ें करता है। वो कुछ चीज़ें सेंस बनाती है, कुछ चीज़ें नहीं बनाती दुनिया के लिए, बट उसके लिए बनाती है, राइट। आपने जब, अब छोड़ो, मैं अलग नहीं जाना चाहता है इस पर। मैं किसी के साइड हूँ नहीं, कहने का मतलब है ऐसे नहीं कोई सेफ स्पॉट है। मैं जेन्युइनली किसी की साइड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे खुद के शोज़ पे जी फ्लेम होती है, हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, उछलते कूदते हैं, राइट। वेस्ट में परफॉर्म कर रहे होते हैं, है ना, वहाँ पर भी तो लड़कियाँ होती हैं, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट आपको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो यार इट्स गोना बी लाइक बिगेस्ट डिबेट इन आवर सोसाइटी एंड के हम खुद करें तो हम ठीक हैं, बट कोई दूसरा करे तो हम एक्सेप्ट नहीं करते बहुत सारी चीज़ें। Has been like that. I don't know मैम। हिप हॉप आर्टिस्ट अपने स्टूडियो के अंदर शूज़ रखते हैं, शूज़ पहन के जाते हैं, और उनके पास शूज़ का कलेक्शन रखा होता है। उनके लिए वो सिर्फ जूते नहीं होते। बट कोई और ट्रेडिशनल बंदा देखे तो बोलेगा ये अपने अरे ये मंदिर के अंदर जूते क्यों रख रखे हैं। वो भी ठीक है, बट उस बंदे ने, वो बंदा किसी घराने से नहीं आता, उसने म्यूजिक कैसे सीखा और अब उसके पास पैसा, वो चाहता है वो अपनी फेवरेट, ताकि वो अपने राइट मूड में रहे जो वो क्रिएट कर रहा है। तो जब वो शूज़ वहाँ रख रहा है और वो नाम कमा रहा है बंदा, उसके घर में वो चीज़ें सेट है, टॉयज़ रखे हुए हैं छोटे छोटे जो बचपन में लेना चाहता था, नहीं ले पाया। तो वो ये है कि पैसे आने से किसी ने हारमोनियम खरीदा तो किसी ने जूते खरीदे, दोनों ठीक है अपनी जगह। अब तुम्हें कैसे लेना है, तुम लेते रहो उस बात को। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।